नेशनल ग्रिड में फनी खराबी के बायस कराची से खैबर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूब रहा। कोयटा, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और समेत कई शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। रोशनियों के शहर के 80% इलाकों में बिजली गायब रही। NTDC ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली जारी। मंगला पावर प्लांट को भी दोबारा चला दिया गया। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के साथ NTDC में अपनी निगरानी में बिजली बहाल कराते रहे। सिस्टम को लोड से बचाने के लिए बिजली मरहला वार बहाल की जा रही है। पेशावर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में लाइट आ गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली की फराहमी जल्द शुरू हो जाएगी। केप्को का एक यूनिट सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया है। सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बरकरार रखने के लिए बिजली बंद भी की जा सकती है। उमर अयूब की अवाम से तहम्मुल की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली का काम जारी। फेडरल बी एरिया, लांढी, मलीर और शाह फैसल, बफर जोन और कस्बा कॉलोनी के कुछ मकामात पर बिजली बहाल कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने बताया कि इंजीनियरिंग टीम्स बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए मसरूफ़ अमल हैं, मुतल्लिका इदारों से राबते में हैं और सिस्टम को जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी गई है। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि नौशहरा की बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई। मर्दान, चकदरा, शाही बाग और शेख मोहम्मदी की बिजली जुज़वी तौर पर, जबकि हरीपुर से हवेलियां तक बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? तर्जुमान पावर डिवीजन ने वजह बता दी। रात 11:41 पर गुद्दू पावर प्लांट में खराबी से मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग हुई और 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई। फ्रीक्वेंसी गिरने की वजह से मुल्क भर के पावर प्लांट्स बंद हो गए। पावर ब्रेकडाउन से फजाई ऑपरेशन में कोई तातुल नहीं। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऐलान। परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने से बचाने के लिए मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल। तमाम एयरपोर्ट्स की बिजली को जनरेटर्स पर चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट्स पर तमाम गैर ज़रूरी लाइट्स बंद कर दी गई। सऊदी अरब ने कोरोना की वजह से लगाई गई सफरी पाबंदियों की तारीख में तौसी कर दी। अब 31 मार्च से परवाजें बहाल की जाएंगी। ज़मीनी और समंदरी हदूद खोल दी जाएंगी। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत में 14 दिन क़याम करने वालों को सऊदीया में दाखिले की इजाज़त नहीं। इससे पहले 1 जनवरी से परवाज़ों की बहाली का ऐलान किया गया था, अमल न हो सका। इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा समंदर में गिर गया। तैयारा उड़ान भरने के चंद मिनट बाद 10,900 फुट से 250 फुट पर आया और रडार से गायब हो गया। तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 59 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आज़म कोयटा पहुंचे, सोगवारों के आंसू पहुंचे। बोले साने मच बड़ी गेम और मुल्क में इंतशार फैलाने की कड़ी का हिस्सा था। जिम्मेदारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई का ऐलान। कहा हुकूमत, कौम और फोर्सेस हज़ारा बरादरी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने हज़ारा ख़वातीन की भी दिलजोई की। वाज़े कर दिया, इस बार आपको सिर्फ तसल्लियाँ नहीं मिलेंगी। इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा। हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। इस बार आप देखेंगे, अब मुख्तलिफ देखेंगे। नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फौज पर इतना दबाव बढ़ाएं कि वह हुकूमत गिरा दे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन का एजेंडा बता दिया, साथ ही पैगाम भी दे दिया। बोले फौज मुखालिफ बयानात देने वालों का इलाज ज़रूर होगा। मुखालिफिन खौफज़दा हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो उनका खेल ख़त्म हो जाएगा। ये पहली असम्बली है जो फजलुर रहमान के बगैर चल रही है। जियाले के सामने मतवाला नहीं आएगा। नून लीग ने सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले अपना उम्मीदवार न लाने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, मरियम नवाज भी शरीक हुई। एहसन इकबाल ने ज़िमनी इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिया।
जियाले चेयरमैन से डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब अपनी साख खो चुका। सलीम मांडवी वाला ताजिरों से खिताब में फिर नैब पर बरस पड़े। बोले बिजनेस कम्युनिटी नैब के खिलाफ उठ खड़ी हुई। ताजिर घबराए मत, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। नैब इज नॉट टू टच एनी प्राइवेट पाकिस्तानी सिटीजन। बिजनेसमैन कभी नहीं अफोर्ड कर सकता कि उसको टीवी पे जलील किया जाए। मैं भी अगर शायद आज सियासत में नहीं होता तो मैं नहीं खड़ा होता, मैं भी जाके चुपके से अपना हिसाब किताब कर लेता। साने मॉडल टाउन का ताल्लुक उस लंदन प्लान की कामयाबी से था जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू होने के बाद दम तोड़ गया था। साने मॉडल टाउन के पीछे वही हाथ थे जो लॉन्ग मार्च के पीछे हाथ थे। सानहा मॉडल टाउन का ताल्लुक लंदन प्लान की कामयाबी से था। एहसन इकबाल वजीर आजम पर फट पड़े। कहा शोहदा के लवाहिकीन बुलाते रहे मगर वजीर आजम ने सर पर हाथ न रखा। नालायक और नाअहल होने के साथ ये लोग संगदिल भी हैं। पेशावर में लेवीज एहलकार के कातिल पुलिस एहलकार निकले। गुज़श्ता हफ्ते फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार और थानेदार को मुअत्तल कर दिया गया। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि मुल्जिमान को अदालत से करार वाकई सजा दिलवाएंगे। कराची में 13 साल लड़के के कातिल 2 हम उम्र दोस्त निकले। मोहल्ले में झगड़े पर मुल्जिमान ने पहले अब्बास को छत से नीचे गिराया, फिर सर पर भारी पत्थर मारा। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। कराची में स्टोर सेल्समैन पर साबिक MNA सलमान मुजाहिद बलोच का मुबैना तशद्दुद। फुटेज वायरल हो गई। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक वाक़या 4 जनवरी का है। सलमान मुजाहिद बलोच ने वीडियो को जाली करार दे दिया। चेन और बुंदे नहीं चलेंगे, ज्यादा तैयार होगा यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं। हजारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में तालिबात की जीन्स, टी शर्ट और बनाव सिंघार पर पाबंदी लगा दी गई। लड़के भी लंबे बाल और फैशन वाली दाढ़ी नहीं रख सकेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश कहते हैं ड्रेस कोड पॉलिसी का मकसद गरीब और अमीर में तफरीक खत्म करना है।